चल रहा है, क्योंकि कोरोना काल में देखा अचानक कुछ भी हो सकता है। इसीलिए अपनी आप स्थिति को क्या बना दो, शक्तिशाली। क्योंकि जिनकी स्थिति शक्तिशाली है वो रोने वालों की आंखों के आंसू पोंछ सकेंगे। जिनकी स्थिति शक्तिशाली है वो वायुमंडल बनाने की सेवा कर सकेंगे। जिनकी स्थिति शक्तिशाली है उनको अति इंद्रिय सुख मिलेगा। जिनकी स्थिति शक्तिशाली है असंभव बातों को भी संभव कर सकेंगे। और जिनकी स्थिति शक्तिशाली है उनका पद भी कैसा रहेगा, ऊंचा रहेगा। इसलिए अब हमें अपनी स्थिति को कैसे बनाना है, शक्तिशाली। लेकिन स्थिति को हर एक चाहता है मेरी स्थिति बहुत अच्छी रहे, शक्तिशाली रहे। लेकिन स्थिति हमारी क्यों बिगड़ती, स्थिति हमारी शक्तिशाली क्यों नहीं रहती, उसके बारे में चर्चा करेंगे। क्योंकि जिनकी स्थिति शक्तिशाली है रात को सोया योग लगा रहेगा, रास्ते में चल रहे योग उसका योग लगा रहेगा। वो कभी नहीं कहेगा मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है। इसीलिए अब हमें स्थिति को बनाना है। तो स्थिति को शक्तिशाली बनाने के लिए सबसे पहली बात है आत्म अभिमानी स्थिति का अभ्यास। क्योंकि जो आत्म अभिमानी स्थिति में रहते हैं उनकी स्थिति कैसी रहेगी, शक्तिशाली। और वास्तव में हमारा ज्ञान का सार क्या है, हम ये योग करें, ज्ञान करें, किसी लिए करें, स्थिति को शक्तिशाली बनाने के लिए, आत्मिक स्थिति बनाने के लिए। अगर मेरी आत्मिक स्थिति नहीं है, आत्मिक स्थिति नहीं है, इसका मतलब हमारा ज्ञान योग कम है। इसलिए वर्तमान समय आत्मिक स्थिति का अभ्यास। और वैसे तो सारे ज्ञान का सार क्या है, आत्मिक स्थिति में रहना। आज योग करते किसी लिए करते हैं, कई कहते हैं हम जब से ज्ञान में आए योग रोज करते। अगर मैं योग करता हूं मेरी स्थिति क्या चाहिए, आत्मिक स्थिति चाहिए। अगर योग करने के बाद मेरी स्थिति आत्मिक नहीं है, इसका मतलब योग आपका बाबा से लगा नहीं था, कहीं और लगा था। योग क्यों लगाते हैं, आत्माभिमानी बनने के लिए। आज कई कहते जब से ज्ञान में आए मैंने कभी भी मुरली मिस नहीं किया। मुरली क्यों सुनते हैं, ये जो 4 सब्जेक्ट बाबा ने रखे, ज्ञान योग धारणा और इसीलिए आत्माभिमानी बनाने के लिए। अगर हम योग रोज मुरली सुनते तो भी मेरी आत्मिक स्थिति नहीं है, वो मुरली सुनने तक है, प्रैक्टिकल में व्यवहार में जीवन में नहीं है। जिसके पास ज्ञान के अथाह पॉइंट होंगे वो किस स्वरूप में रहेगा, पॉइंट स्वरूप में रहेगा। इसीलिए आत्मिक स्थिति ये चारों सब्जेक्ट का सार है। आज धारणा क्यों करते हैं, पवित्रता की धारणा, खान पीन की धारणा, क्योंकि धारणा करने से हमारी स्थिति क्या बनेगी, चुली करते हैं आत्मिक स्थिति बनाने के लिए। इसलिए आत्माभिमानी बनना ये टोटल ज्ञान और योग का। क्योंकि ये कलयुग क्यों आया, हम देहभान में आए तो इसलिए कलयुग आ गया। कलयुग का सतयुग कब बनेगा, जब हम आत्माभिमानी बनेंगे तब क्या आएगा, सतयुग। देवी देवता खुश क्यों थे, आत्मिक स्थिति में थे। देवी देवताओं के पास सोने के महल क्यों थे, आत्मिक स्थिति में थे। इसलिए मुझे लगता है रोज की मुरली में, कल परसों भी बाबा कहा कि बच्चे ये आत्मा का लेसन पक्का करो। कौन सा हुनर बाबा सिखाता है देवता बनने का, निरंतर योग का, आत्माभिमानी। इसलिए आत्मा का लेसन शक्तिशाली बनने का आधार है। जो देह के भान में है वो कमजोर है, और जो आत्मिक स्थिति में है वो कैसे शक्तिशाली है। क्योंकि आत्मिक स्थिति में रहने वालों को किसी के दोष दिखाई नहीं पड़ेंगे, सब अच्छे नजर आएंगे, उनका मन चुप रहेगा। आत्मिक स्थिति वाला रात को सोया है, योग लग रहा है, वो रास्ते में चल रहा है, उसका योग लगा हुआ है। ये गीत है ना, यही कही बाबा
नजर नहीं आते। किसको नजर नहीं आते? जो देह भान में है उसको बाबा नजर। अगर बाबा को देखना है तो कौन से भान में रहो? आत्मिक स्थिति में रहो। बाबा कहते हैं मेरा तुम्हारे से प्यार है था, इसीलिए मैंने अपना रूप बदल करके क्या किया, यहाँ आया, रात रात बैठ करके तुमको पढ़ाया। ये मेरा तुम्हारे से प्यार था। अब मैंने तो तुमको पढ़ाया, सब कुछ बताया। अगर तुम्हारा मेरे से प्यार है, तुम भी आ करके क्या करो, मेरे पास बैठो। तो बाबा ने कहा कि कई बच्चे आकर के बैठना चाहते हैं लेकिन ज्यादा समय नहीं बैठ सकते। क्यों? क्योंकि अपना रूप नहीं बदलते, देह भान में जाकर के बैठ जाते हैं, इसीलिए ज्यादा समय टिकते ही नहीं है। इसीलिए आत्मिक स्थिति में रहना ये ज्ञान योग का सार है। राम रावण का युद्ध चलता है। राम क्या करता है? रावण का एक सिर काटता है, फिर दूसरा काटता है, सिर तो कट जाते, दोबारा जुड़ जाते। राम परेशान हो गया। विभीषण आकर के उसके कान में एक बात सुनाता है, ये ऐसा नहीं मरेगा, उसके नाभि में तीर लगाओ। इसी तरह आज हम भी रावण को मारने में लगे, कोई 2 साल से, कोई 4 साल से, कोई 6 साल से, लेकिन रावण नहीं मर रहा है। क्यों? देह भान के नाभि में तीर नहीं लगाया। इसलिए पहले क्या करो, आत्मिक स्थिति में रहो। वास्तव में देह भान विकारों का सरदार है, मुख्य है। देह भान आया, सारे विकार। इसलिए अगर मुझे मायाजीत बनना है, कौन सा पुरुषार्थ करना है? आत्मा का पुरुषार्थ करना है। जैसे बिल्डिंग बनाई जाते, बिल्डिंग का फाउंडेशन कैसे बनाते? मजबूत। अच्छा, फाउंडेशन मजबूत है, बिल्डिंग क्या हो जाती है? मजबूत। इसी तरह हमारी 84 जन्मों की बिल्डिंग बना रहे हम लोग। 84 जन्मों की बिल्डिंग को मजबूत बनाना है तो फाउंडेशन कैसा चाहिए? आत्म अभिमानी स्थिति का फाउंडेशन मजबूत चाहिए। जैसे वो बिल्डिंग अगर भूकंप आया, तूफान आंधी आया, अगर फाउंडेशन मजबूत नहीं गिर जाएगी। इसी तरह विकारों का तूफान आता है, तब अगर हम फेल हो जाते हैं, इसका मतलब मेरा फाउंडेशन कच्चा है। कोई भी घर में भूत रहते, कब रहते हैं? घरों में भूत कब रहता है? जिस घर में अंधेरा है वहां क्या आता है? भूत। पहले गांव गांव में भी भूत रहते थे, लेकिन आजकल भूतों का नाम, क्योंकि लाइट हो गई। इसी तरह ये शरीर रूपी घर में भी भूत कब रहता है? विकारों का भूत, जब आत्मा की लाइट जलाती नहीं। इसलिए इसकी में लाइट जला कर रखो, निरंतर दीपक जलता रहे। जब आत्मिक स्थिति में रहेंगे, विकार रूपी भूत अपने आप भगेंगे। कई कहते मेरा संस्कार बदलता नहीं, मेरी आदत बदलती नहीं। संस्कार बदलने की कोशिश नहीं करो, कोशिश करो दीपक जलाने का। अगर आपके अंदर संस्कार है, इसका मतलब आपका दीपक बुझा हुआ है। इसीलिए दीपक को जागृत रखो सदा। इसीलिए हर मुरली में बाबा कहते बच्चे आत्मा समझो। जैसे कई कहते मुझे सहन नहीं होता, कोई बोलता है तो मुझे बिल्कुल सहन नहीं होता। सहन करने का पुरुषार्थ नहीं है। जैसे बीज बोया ही नहीं, वृक्ष आएगा नहीं, फल लगेगे नहीं। इसी तरह जिसने आत्मा का बीज बोया नहीं, आत्म अभिमानी का पुरुषार्थ किया नहीं, स्मृति का पानी दिया ही नहीं, उसके जीवन रूपी वृक्ष में नम्रता, धैर्यता, सद, ये फल लगते हैं। गुण क्या है? फल है। फलों का कभी पुरुषार्थ नहीं करना होता है। अगर बीज बोया ही नहीं तो वृक्ष आएगा नहीं, जीवन में फल कैसे आएंगे? इसलिए आत्मा हूं ये अभ्यास। और जिन्होंने आत्माभिमानी का पुरुषार्थ किया वही शक्तिशाली बन सकते हैं। अंतिम समय में पेपर आने वाले हैं, चारों तरफ से पेपर के पास होने के लिए यह आत्मा का लेसन पक्का चाहिए। क्या क्या पेपर आएगा? संबंधी की तरफ से पेपर आएगा, संस्कारों के तरफ से पेपर आएगा, प्रकृति का पेपर आएगा,
इन सभी तमाम पेपरों में पास होने के लिए कौन सा भान चाहिए? आत्मा का भान चाहिए। तो आत्माभिमानी स्थिति में रहने वाले देवताओं के संस्कार और देवताओं की संस्कृति आएगी। इसीलिए बाबा कहते बच्चे ये पाठ पक्का करो, इससे आप क्या बनेंगे? शक्तिशाली। तो आत्मा का पाठ पक्का करने के लिए हमें क्या करना है? आत्मा का पाठ पक्का करने के लिए सबसे पहली बात है पवित्रता की धारणा चाहिए। आत्मा का भान पक्का करने के लिए 7 स्वरूपों का अभ्यास करो। शांत स्वरूप, आनंद स्वरूप, शक्ति स्वरूप। आत्मा का पाठ पक्का करने के लिए सोमानों के अभ्यास करो। आत्मा का पाठ पक्का करने के लिए अपने संकल्पों को कम चलाओ। जिसके संकल्प कम पॉजिटिव आत्मा का भान में रहेंगे। आत्मा का भान पक्का करने के लिए मैंने खुद एक अभ्यास किया था। शरीर तुम्हारी गाड़ी है और आत्मा उसका क्या है? ड्राइवर है। जैसे गाड़ी का ड्राइवर सारा दिन गाड़ी को घुमाता है, रात को कहाँ लगाता है? गैरेज में। इसी तरह हमें भी क्या करना है? रोज रात को ये शरीर की गाड़ी को घुमा फिरा करके गैरेज में लगाना है। गैरेज क्या है? बेड पर लगा करके जैसे वो ड्राइवर गाड़ी को लगाता है, लॉक करता है, कवर ढाकता है, गाड़ी को नमस्ते करते अपने घर में चला जाता है। और आजकल के घर कैसे बनाते हैं? नीचे से पिलर उठाते हैं, पार्किंग नीचे होते हैं और रहने का ये 3 लोग भी ऐसा ही है। 3 लोग में ये नीचे जो है धरती ये पार्किंग है और रहने का हमारा ऊपर है। तो चाहे ब्रह्मा बाबा के पास जाओ या ऊपर शिव बाबा के पास जाओ, लेकिन नीचे गाड़ी में नहीं सोना। लेकिन हम क्या करते हैं? बिस्तर डाल दिया, गुड नाइट बाबा, कल दिन में रेस्ट नहीं किया था, मेहमान आए थे बाबा, अभी मुझे नींद आ रही है, ऐसे करते करते गाड़ी के अंदर सो गए, ऊपर गए ही नहीं। और इसीलिए सारा दिन फिर आत्मिक स्थिति नहीं रहती। इसलिए रोज गाड़ी को गैरेज में लगा करके सोने के लिए। और जब ऊपर से आएंगे तो क्या लगेगा? मैं ऊपर से आई हूं, आज की क्या डेट है, किसने क्या बोला, कोई भान नहीं रहेगा। इसीलिए मैं रोज रात को सोने के लिए बाबा के पास जाना है। यह अभ्यास से आत्मिक स्थिति बनेगी। एक भाई ने मुझे क्वेश्चन पूछा, अगर कोई बर्फ के पास जाएगा तो क्या अनुभव होगा? शीतल, ठंडा अनुभव होगा। कोई अगर गर्म आग के पास जाएगा तो क्या हो जाएगा? गर्मी का। उसके लिए कोई कमेंट्री करने की जरूरत नहीं। हाँ कितना गर्म लग रहा है, बोलने की भी जरूरत नहीं, लगेगा ही। इसी तरह कहता है सर्वशक्तिवान परमात्मा के पास कोई जाएगा तो उसको क्या अनुभव होगा? शक्ति का, शांति का। लेकिन कहता मैं माउंट आबू में आया था, गुलजार दादी के तन में बाबा आया था, मैं घंटों तक बैठा और स्टेज के पास जगह लिया था, 4 घंटा बैठा, मुझे कोई अनुभव नहीं हुआ, ना शांति का, ना सुख का, ना आनंद का। उसको बाबा के लिए डाउट आया। तो मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया। अगर कोई चुंबक है, बड़ा सा चुंबक, और चुंबक के सामने लोहे के टुकड़े डालो तो क्या हो जाएगा? फटाफट खींच लेगा। इसका मतलब चुंबक कैसा है? अच्छा है। और लोहे के टुकड़ों को बड़े से कपड़े के थान के अंदर लपेट करके डालो, खींचेगा? चुंबक खराब है। चुंबक अच्छा है, लोहे के टुकड़ों को किस में डाला है? कपड़ों के अंदर डाला है। इसी तरह बाबा भी एक चुंबक है, सर्वशक्तिवान है, लेकिन बाबा के सामने देह भान के कपड़े के अंदर लपेट करके बैठो, खींचेगा? इसीलिए बाबा कहते आत्मा समझ करके बैठो, आत्म अभिमानी होकर के बैठो। शक्तिशाली बनने का आधार है ये आत्मिक स्थिति। इसलिए बार बार ये अभ्यास करो, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं। इसे हम देवता बनने वाले हैं। दूसरी बात है, अगर मुझे शक्तिशाली बनना है, पावरफुल बनना है, पर चिंतन की बातों से बचना है। जो परचिंतन करता वो शक्तिशाली नहीं बन सकता। परचिंतन समझा? समझो पति ने कुछ बोला, सास ने कुछ बोला, थप्पड़ थोड़ी मारेगी, चुप तो बैठेगी। लेकिन जैसा पति ऑफिस में चला गया,
पड़ोसने के बाद जाकर के बैठेगी और सारी बातें सुनाएगी, मेरे को पति ने ऐसा बोला, वो कहेगी मेरा भी कोई कमाई क्या, वो अपने पति की सुना रहे या अपने पति की सुना रहे। इसको कहते हैं परचिंतन। तो इस परचिंतन कौन कौन नहीं करता वो हाथ खड़ा करो। करते सभी, हाथ ही नहीं उठ रहे मतलब कर रहे सब। अगर परचिंतन करेंगे शक्तिशाली कैसे बनेंगे। मराठी में कहते हैं ना, अंधड़ दड़ता नहीं कुत्र। अब योग लगा रहे हैं, अमृत वाला किया, मुरली सुनी और सारा दिन परचिंतन किया, जितना कमाए उतना। ये हमारे 84 जन्मों की सीढ़ी है, उसको उतरने के लिए कितना जन्म लगा, कितना साल लगा, 5000 साल लगा। और चढ़ने के लिए कितना समय है, हाँ, चढ़ने के लिए कितना जन्म है, एक जन्म मतलब साल कितना, 100 साल। आपको तो 100 तो शुरू से लेकर के थोड़ी मिला है। आपने योग लगाया, सीढ़ी चढ़ गए, थोड़ा अमृत वेला सीढ़ी चढ़ गए, लेकिन परचिंतन किया, जितनी सीढ़ी चढ़ी थी उतना। अब यही करते रहेंगे, चढ़ते रहेंगे, उतरते रहेंगे, चढ़ते रहेंगे, उतरते रहेंगे, तो क्या होगा। इसलिए अब हमें चढ़ना ही है, उतरने का काम नहीं करना है। इसलिए अब कभी भी परचिंतन किसी का नहीं करो। कई कहते हम नहीं करते, लेकिन कोई आकर के सुनाता है तो क्या करें, क्यों सुनाता है। हम कहते और अच्छा क्या, और क्या हुआ। वो उठ के भी जा रहे हैं, बैठो ना, चाय पानी पी के जाना, बताओ ना और क्या हुआ। कोई उल्टी करता, वोमिटिंग करता है तो हम क्या करते हैं, नाक बंद करके उसको भगाते हैं। इसी तरह परचिंतन भी एक प्रकार की वोमिटिंग है, उल्टी है। और वो जब कोई करता है, वो उल्टी किस में की जाते हैं, वॉश बेसिन में। तो कान कोई हमारा वॉश बेसिन तो नहीं है ना, वैसा आकार कैसा है, सुंदर सा वॉश बेसिन, जैसे वॉशमैन तिरछा सा होता है ना, और दीवार को नोट फिक्स किया जाता है, ये भी या दीवार को फिक्स किया हुआ वॉश बेसिन। और हर एक का वॉश बेसिन फिक्स है। थोड़ा भी कुछ नेगेटिव व्यर्थ बात देखी सुनी तो तुरंत अपने वॉश बेसिन को फोन करके बुलाएंगे, फोन करके बुलाएंगे। वो नहीं आता वॉश बेसिन, खुद जाकर के उल्टी करेंगे। अगर कोई उल्टी आती है और कान में आकर के कर ले, कैसा लगेगा। इसलिए परचिंतन की बातें स्थिति को बिगाड़ती है, स्थिति को कमजोर बनाती है। इसीलिए आज से दृढ़ संकल्प करो, आप मुझे परचिंतन नहीं करना है, ना किसी को दूसरों को देखना है। क्योंकि परचिंतन करने से बाबा प्यार नहीं करेगा आपको। समझो किसी के घर में जाओ, उनके बच्चे भी बैठे, बाप भी बैठा है, बच्चों को कहेंगे बच्चा ठीक नहीं, नालायक है, ऐसा है वैसा ही, और बाप को कहेंगे बहुत अच्छे है, कितने अच्छे। बाप कहेगा तुम पहले यहाँ से भाग जाओ, तुमने मेरे बच्चों को गिलानी की, तुम मेरे को अच्छा बोलता है। इसी तरह सारा दिन कहेंगे बहन ऐसे, भाई ऐसे, वो फलानी ऐसे। और शाम को योग में बैठेंगे, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, शांति के सागर, दया के सागर। बाबा कहेगा मैं भूल गया, मुझे याद दिला रहे, तुम पहले यहाँ से भाग जाओ। योग नहीं लगेगा। तो इसलिए पर चिंतन की बातों से क्या करना है, बचना है। जो परचिंतन करता है उसकी स्थिति बिगड़ती है, स्थिति कमजोर बन जाती है। कोई आकर के हमको सुनाता है, उसको हाथ जोड़ करके कहो कि भैया हमको नहीं सुनाओ, सिर हिलाएंगे, सुनाने का इंटरेस्ट आएगा। और जिसका परचिंतन सुनेंगे उसके लिए नफरत आएगी, घृणा आएगी, वैर होगा, विरोध होगा। और जो परचिंतन की बातें सुनता है ज्ञान से ऑटोमेटिकली निकल जाएगा। याद रखना है, बाबा मुरली में कभी एक लाइन यूज करता है, मेरे अच्छे अच्छे बच्चे थे, ज्ञान योग करते थे, लेकिन आज वो है ही नहीं, चले गए। क्यों गए और कहां गए? उन्होंने यहां आकर के किसी के दोष देखना शुरू किया। एक सत्संग चलता था, तो सत्संग में बहुत सारे लोग आते थे। तो एक दिन एक शिष्य ने गुरुजी को कहा कि गुरुजी मुझे एक वरदान चाहिए। तो गुरुजी ने कहा क्या वरदान चाहिए? कहता है मेरे बारे में सबके दिल में क्या चलता है जानना चाहता। तो गुरुजी ने कहा ठीक है, मैं तुम्हें वरदान देता हूं, साथ में एक छड़ी देता हूं। छड़ी मतलब मांत्रिक डंडा देता हूं।
जब भी किसी के दिल में तुम्हारे बारे में कुछ चलता वो जानना है, छड़ी को दिल में रखो, उस व्यक्ति का नाम लो तो पता चलेगा। तो छड़ी दी, वरदान दी, शिष्य चला गया। अचानक शिष्य को याद आता है, पहले मैं गुरुजी की चेकिंग करता हूँ, तो गुरुजी के दिल में मेरे बारे में क्या चलता है। तो रुक करके छड़ी को दिल में रखा, गुरुजी का नाम लिया, थोड़ी छड़ी काली होगी। तब छड़ी काली होगी, उसको लगता है अरे गुरुजी के अंदर मेरे बारे में कालापन है, इनको गुरुजी बना करके फायदा क्या। आश्रम में आना बंद हो गया। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 1 महीना हुआ। तो गुरुजी उसके घर में जाते, कहते कि क्या जी आजकल आप आश्रम में नहीं आते? नहीं जी, थोड़ा मेरा घर में मेहमान आते, मेरी तबीयत खराब है, ऐसे वैसे बोलने लगा। तो गुरुजी कहते हैं कि आप 6 साल से आश्रम में आते थे, आंधी आए, तूफान आए, कुछ भी हो जाए। नहीं जी, नहीं, जरूर कुछ बात है। कहा कि गुरुजी आपके अंदर मेरे बारे में कालापन है, वो छड़ी है ना, उसे मैंने देख लिया। तो गुरुजी ने कहा अच्छा ये बात है, तुमने देखा कि तुम्हारे अंदर औरों के बारे में कितना कालापन है? कहा कि नहीं देखा। देखो, शिष्य ने छड़ी को दिल में रखा, अपना नाम लिया, पूरी छड़ी काली हो गई। गुरु की कितनी काली थी? पूरी काली थी, लेकिन उसकी खुद की, गुरुजी की तो पूरी सफेद थी, थोड़ी सी काली थी, और उसकी खुद की पूरी काली थी, थोड़ी सी सफेद। अपनी काली देकर के शर्म आई, सिर झुकाया। गुरुजी ने कहा कोई बात नहीं, मैं भी जब आश्रम में आया था शुरू में मेरी छड़ी पूरी काली थी, लेकिन मैंने तपस्या करते, साधना करते, इतनी बच्चे वो तो मैं कर ही रहा हूं। तुम मेरे को देख करके आश्रम में आना बंद करोगे, तुम्हारी जो सफेद बन रही वो भी काली हो जाएगी। फिर वो शिष्य कहता है गुरुजी आज आपने मेरे कितनी आंखें खोल दी, मैं कितना बुरा काम करने जा रहा था। कहा कि कोई बात नहीं, आज से कभी किसी के दोष नहीं, ये कहानी किसी और की नहीं, हमारी है। हम भी यहाँ शुरू में आते हैं, हमारी जो काली आत्मा थी, पतित थी, पावन बनना शुरू हो जाती, लेकिन जैसे नजदीक आएंगे कहेंगे फलानी बहन जी ऐसी है, फलाना भाई ऐसा है, वो ऐसा है। यहाँ जो पैसे देते ना ज्यादा उसको आगे करते, कोई ना कोई बहाना करेंगे। फिर भावना याद रखना, योग और भावना इसका बहुत कनेक्शन है। जितना सेंटर के लिए भावना, मधुवन के लिए भावना, बहनों के लिए भावना, जितनी भावना ऊंची उतना योग ऊंचा। स्थिति कमजोर होने का कारण है परचिंतन। परचिंतन करने वालों के दिमाग में ज्ञान नहीं बैठ सकता। शाम को पूछेंगे आज की मुरली क्या थी? बड़ी अच्छी थी। एक पॉइंट तो बताओ, बहुत अच्छी थी। क्यों? परचिंतन किया। कव्वे के ऊपर सरस्वती नहीं बैठती। सरस्वती कहाँ बैठती है? हंस के ऊपर बैठती है। इसी तरह जो दूसरे के दोष देखता है उसके दिमाग में सरस्वती नहीं बैठेगी। 4 पेज की मुरली एक शब्द भी याद नहीं रहेगा। इसलिए सरस्वती को प्रसन्न करने के लिए क्या बनो? हंस बनो। हंस अर्थात सबकी अच्छाई देखना, किसी की भी दोष ना देखना। और जहां सरस्वती है वहां सारी देवी आएगी। इसलिए पर चिंतन स्थिति बिगाड़ता है, इससे बचना। कोई भी सुनाता है सिर हिला करके ना सुनना, ना किसी की व्यर्थ बातें सुनाना। यह है दूसरी बात। तीसरी बात है, अगर मुझे शक्तिशाली बनना है, पावरफुल बनना है, श्रीमत का पालन करो। श्रीमत कहां से मिलता है? मुरली से। जितना श्रीमत प्रमाण चलेंगे स्थिति पावरफुल बनेगी। लेकिन हम श्रीमत का उल्लंघन क्यों करते हैं? लोकलाज। यहां फिर भी लोकलाज कम है महाराष्ट्र में। मैं तो राजस्थान में रहता हूं, तो राजस्थान में जब क्लासेस में आसपास में जाता हूं, जब माताएं आते हैं क्लास में घूंघट लेकर के बैठेगी, पूरा मुंह बंद होता है उसका। अगर दृष्टि लेना है थोड़ा घूंघट ऐसा करके ऐसे ऐसे दृष्टि लेंगे तो। हाँ? अभी कुछ साल पहले राजस्थान का टर्न था मधुबन में, तो बहुत सारी माताएं आई थी वो सेवा में। तो एक माता जी, मैं टेलीफोन एक्सचेंज में खड़ा था, एक माता जी फोन कर रही थी। जब उसका फोन लगा फटाफट घूंघट लेकर के उसमें से बात कर रही थी। तो फोन पूरा होने के बाद मैंने उसको पूछा, माता जी आप घूंघट से बात क्यों किया? कहते ससुर जी से बात कर रहे थे ना। ससुर जी जयपुर में और ये माउंट आबू से बात करे 500 किलोमीटर दूर से। तो
मैंने कहा ससुर जी ने वहां से देख तो नहीं लिया, हाँ, लेकिन ससुर जी का ससुर जी कौन है? शिव बाबा। उसकी लोग ला जाते हैं। अगर अमृतवाला नहीं उठेंगे ससुर जी क्या बोलेंगे, मुरली नहीं सुनेंगे ससुर जी क्या बोलेंगे। इसीलिए अगर लोक लाज करनी है किसकी करो, एक बाबा की करो, और किसी की भी लोक लाज करने की जरूरत नहीं है। इसीलिए कहते ना, ऐकावे जगाचे करावे मनाचे नहीं श्रीमताचे। फटाफट मनाची बोल दिया, हाँ? ये दुनिया की कहावत है, ऐकावे जगाचे करावे, ना मनाचे करो ना जनाचे करो, किसके करो? श्रीमत के करो। श्रीमत, क्योंकि श्रीमत का उल्लंघन करने से ही माया आती है। बाबा कहते हैं माया मेरी बेटी है और तुम मेरे कौन हो? बच्चे हो। तो माया और आपका रिश्ता क्या हो गया? भाई बहन क्या हो गया? कोई भी बहन भाई को थप्पड़ मारते, कब मारते हैं? जब वो बाप का कहना नहीं मानता तो बहन आकर के थप्पड़ मारते, कहिए भैया तुम ज्यादा होशियार हो गए क्या? इसी तरह माया भी हमको थप्पड़ तब मारती है जब हम कोई ना कोई नियमों का उल्लंघन करते। सीता रेखा के अंदर थी, कब? रेखा के अंदर थी तब सुखी थी, और जैसी रेखा उल्लंघन किया तो क्या किया? इसी तरह हम भी, उसने मन मत मिक्स किया। उसको लक्ष्मण ने कहा कि माता तुम यहां से बाहर नहीं जाना, कुछ भी हो जाए। लेकिन उसको लगा कि वो साधु श्राप ना दें, ये कोई कोप ना करें। अपने मन श्रीमत में क्या मिलाया? इसी तरह हमें भी लगता है कोई नाराज ना हो जाए, अगर इनके घर का खाना नहीं खाएंगे तो नाराज ना हो जाए। अब श्रीमत में क्या मिला दिया? अरे भाई तुम उसको तो राजी किया, भगवान को नाराज किया। अगर वो नाराज हो जाएगा 10 मार्क कट जाएंगे, लेकिन बाबा को राजी किया 100 मार्क मिले, 100 में से 20 गए, कितने रह गए? तो फायदे में रहेगा। इसलिए भगवान को राजी करो। लोगों को राजी करते करते लोग इस दुनिया में ऐसे हैं, घोड़े पर बैठने में नहीं देंगे, पैदल चलने में नहीं देंगे। घोड़े में बैठेंगे तो भी बोलेंगे, पैदल चलेंगे तो भी। अगर श्रीमत प्रमाण चलते हैं तो क्या बोलेंगे? अरे सफेद ड्रेस पहनते, बाहर का भोजन नहीं खाते, फैशन नहीं करते, फिल्में नहीं देखते, ये कोई लाइफ है क्या? हाँ? चलो ठीक है, उनकी मानो। कल से बाल खुले करके, पैंट वगैरह पहन करके, एक हाथ में सिगरेट लेके गली से चलो, क्या बोलेंगे? अरे ये क्या कर रहे? दुनिया में आए, पूजा पाठ करो, ये क्या डिस्को की सुन के जा रहे? हाँ? जब ये पूजा करेंगे तो भी बोल रहे हैं, और वो करेंगे तो भी। इसलिए मेरा किसमें फायदा है वो करना है मुझे। इसलिए श्रीमत कभी भी उल्लंघन ना करो। जितना श्रीमत प्रमाण चलेगी स्थिति पावरफुल है, शक्तिशाली है। कितनी बातें हो गई? स्थिति बिगड़ती क्यों है? पहली कारण बताया, देहभान में आने से स्थिति बिगड़ती है, इसलिए आत्माभिमानी का अभ्यास। दूसरी बात बताई, पर चिंतन करने से स्थिति बिगड़ती है। पीछे का छड़ी की वाली बात बताई। कहते एक शिष्य था, गुरुजी के पास जाता है या भगवान के पास जाता है, कहते भगवान मैं जीवन में आगे बढ़ना चाहता हूँ, उन्नति करना चाहता हूँ। भगवान ने कहा ठीक है, तो उसके लिए मैं तुम्हें वरदान देता हूँ, साथ में 2 थैले देता हूँ। एक थैले को आगे रखना, दूसरे थैले को पीछे वाला थैला है तुम्हारे आस पास पड़ोस में जो भी लोग हैं उन सब की बुराई की चिटकी बना के डालिए, और आगे वाले थैले में तुम्हारी खुद की बुराई है। उस थैले को खुला रखना, बार बार बीच में देखना, परिवर्तन करना, और दूसरे की बुराई का थैला पीछे है, उसको बांध कर रखना, देखना नहीं, सोचना नहीं, बस इतना करो, सुख शांति मिलेगा। जाओ। वो थैले लेके जाता है, लेकिन कुछ समय के बाद पीछे का थैला आगे करता और आगे का थैला, उसके वरदान उल्टे हो गए। इसी तरह हम भी क्या करते हैं, यहां क्यों आते हैं? थोड़ा सुख मिल जाए, शांति मिल जाए, आगे बढ़ जाए। तो बाबा भी हमें वरदान देता है, साथ में 2 थैले देता है। दूसरे की बुराई को कहाँ रखो? पीछे, और अपनी बुराई को
हम बाहर जाकर के चेंज कर लेते, पीछे का थैला आगे और आगे का थैला। इसलिए कभी भी हमें दूसरे के दोष नहीं देखना। अगर कोई सुनाता है तो भी सुनना नहीं है। जीते जी मर जाओ। आप लोग मरे जिंदे? हाँ? मरे। जब कोई मरा हुआ व्यक्ति है उसको कहो कि यार तुम तो नालायक हो, तुम अच्छा ही मर गए, वो बोलता है क्या बात है, मैं सुन रहा हूँ, बोलता है। आज उसकी महिमा करेंगे, क्या आप मर गए लेकिन जिंदगी में अच्छा अच्छा काम करके गए, हमारी बहुत, उसकी महिमा करो तो भी चुप। उसके चेहरे में कोई, अगर हमें कोई अपमान करता है 15 दिन इससे बात नहीं की, जिंदा है। कोई महिमा करता है तो खुश हो गए, जिंदा है। मराठी में कहते हैं मेल्याशिवाय स्वर्ग दिसत नहीं। इसलिए मर जाओ, जीते जी मर जाओ। इसलिए पर चिंतन कभी, थैले वाली कहानी, पीछे का थैला आगे नहीं करना है। और छठी वाली बात, दूसरे की बड़ों की कभी कमजोरी नहीं देखो। आज जिसकी कमजोरी देख रहे, बुराई देख रहे, वो तो योग लगा रहे, पुरुषार्थ कर रहे, निकल जाएगी। लेकिन अगर तुम आना बंद, अगर आप यहाँ आना बंद करेंगे तो क्या हो जाएगा? आपकी जो सफेद छड़ी है, पावन आत्मा बन रहे, वो भी पतित बन जाएगी। इसलिए किसी के दोष ना देखो, स्थिति बिगड़ जाएगी। तीसरी बात बताई, श्रीमत का उल्लंघन करने से स्थिति बिगड़ती है। चौथी बात है, स्थिति क्यों बिगड़ती है? व्यर्थ संकल्प चलाने से स्थिति बिगड़ती है। अभी वरदान था आज का, क्या वरदान था? व्यर्थ संकल्प के बहाव को क्या करो? स्टॉप करो, कम करो। और जो व्यर्थ सोचता है उसकी स्थिति बिगड़ती है। सारा दिन व्यर्थ सोचेगी, ऐसा क्यों करता है इसने मेरे साथ, ऐसा क्यों किया। इसलिए कुछ भी हो जाए कभी भी हमें व्यर्थ नहीं सोचना है। मन को चुप रखो। नो क्वेश्चन, नो करेक्शन, नो कोटेशन, नो अपोजिशन, मन चुप। और जिसका मन चुप है स्थिति अच्छी है। एक शिष्य था, गुरुजी के पास गया, कहते गुरुजी मैं बहुत भक्ति करता हूं, दान करता हूं, पुण्य करता हूं, लेकिन फिर भी मुझे कोई शांति का अनुभव नहीं हो रहा है, सुख का अनुभव नहीं हो रहा है। क्या भगवान मेरे से रूठ गए? तो गुरुजी हंसने लगे, एक बात सही है। कहते मैं 3-4 दिन पहले बगीचे में बैठा था, तो वहां 5-6 युवा आए थे, उनको प्यास लगी थी। तो गुरुजी ने कहा सामने कुआं है, वहां बाल्टी है, रस्सा है, जाकर पी के आ जाओ। 5-6 युवा चले गए, वहां उन्होंने बाल्टी को रस्से से बांधा, कुएं में छोड़ा, पानी खींचा, पानी नहीं मिला। दोबारा बाल्टी डाली, पानी खींचा, पानी नहीं मिला। वो 10 बार बाल्टी डालते थे, पानी खींचते थे, पानी नहीं मिला, छोड़ के चले गए। कुआं था, बाल्टी थी, रस्सा था, तो भी प्यासे गए। क्यों? बाल्टी को छेद थी। बाल्टी कैसी थी? वो तो कुएं के पास गए थे। आप कहाँ हैं? सागर के पास। अगर आपके पास बाल्टी भी है, मन भी है, रस्सा भी है, बुद्धि भी है, लेकिन अगर आपके मन को छेद है, व्यर्थ सोचने की आदत है, आपको कोई आत्मा अनुभव ना परमात्मा अनुभव होगा। इसलिए अपने मन के छेद को क्या करो? बंद करो। जिसके मन में निगेटिव व्यर्थ विचार चलते, योग में बैठा है तो भी उसका योग नहीं लगेगा। लाल लाइट चल रहा है, गीत बज रहा है, शुरू करके मैं आत्मा हूं, फिर कहेंगे मेरे को उन्होंने क्यों बोला, फिर कहेंगे ठीक है मैं आत्मा हूं, शांत रहो, फिर कहेंगे 15 दिन पहले भी तो बोला था, फिर कहेंगे मैं आत्मा हूं, फिर कहेंगे सबके बीच में क्यों बोला। वो कहाँ योग लगेगा? अगर योग लगाना है मन को चुप रखो। और जिसका मन चुप है उनकी स्थिति शक्तिशाली। जिसके मन में प्रमाण से ज्यादा विचार चलते हैं उसका दिमाग ठंडा होगा या गर्म होगा ना? और जिसका दिमाग गर्म होगा उसके दिमाग में केमिकल उतरते हैं, उसे बीमारियां होती हैं। इसलिए कहते हैं ना, जिसका पाव गरम, पेट नरम, दिमाग ठंडा, उस घर में कोई डॉक्टर है उसको मार दो डंडा। पाव को कैसे रखो? गरम, पेट को नरम और दिमाग को। लेकिन आजकल उल्टा होता है, पांव रहते हैं ठंडे और दिमाग रहता है, कहता है इसने मेरा दिमाग ही गर्म किया।
इसलिए दिमाग को कभी भी गर्म नहीं करो। और दिमाग गर्म होता है व्यर्थ के ज्यादा स्पीड से, व्यर्थ संकल्प के ज्यादा बहाव से। इसीलिए आज के वरदान में बाबा ने कहा कि अपने मन के स्पीड को क्या करो, स्टॉप करो, मन को चुप रखो। और जिसका मन में ज्यादा सोचता है उसको तनाव पैदा होता है। तनाव को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? टेंशन। टेन मतलब 10, सन मतलब बच्चे। टेंशन मतलब 10 बच्चे, पहले तो 2-4 है, फिर 10 पैदा होंगे, सुखी कैसे रहेगा? अब किसी के 10-12 बच्चे हैं, माँ बाप शांति से बैठेंगे, एक आएगा पापा जी मुझे कपड़े चाहिए, अब उसको भगाओ, दूसरे के कहा पापा जी मुझे परीक्षा की फीस देने। जितने बच्चे उतनी समस्या भी। इसीलिए कहते ना छोटा परिवार। तो हमारे बच्चे कौन से अनेक संकल्प विकल्प बहुत सारे पैदा करेंगे। जब शाम को योग में बैठेंगे वही संकल्प रूपी बच्चे आपको हिलाते रहेंगे, पापा जी, एक को भगाओ दूसरे के कहा पापा जी। इसलिए संकल्पों को कम पैदा करो और ज्यादा से ज्यादा निगेटिव से बच करके रहो। और जिसके निगेटिव संकल्प ज्यादा हैं उसकी स्थिति बिगड़ गई। आजकल माया जो अटैक कर रहे ब्राह्मणों के ऊपर व्यर्थ के रूप में, और कोरोना काल में तो व्यर्थ बहुत आएगा। दुकान ठप हो गया, बिजनेस ठप हो गया, बीमारी में खर्चा हो गया, कोई रिश्तेदारी शहरी छोड़ दिया, महंगाई बढ़ गई, बच्चों की स्कूल के डिस्टर्ब हो गया, कई प्रॉब्लम्स है। लेकिन इन सब के बीच में क्या करो, मन को। बाबा ने पहले ही ड्रामा का ज्ञान, कर्मों का ज्ञान, जो हुआ अच्छा ये ज्ञान, अब ये चक्र पूरा हुआ है, सबके हिसाब चुक्त करना है, प्रकृति के हिसाब, ये सारा ज्ञान दिए। किस लिए? मन को चुप रखने। इतना सारा ज्ञान होने के बाद फिर भी मेरा मन चुप नहीं है, ज्ञान को समझा ही नहीं, ड्रामा को समझा ही नहीं। इसलिए वर्तमान समय समझदार वो हैं जिनका मन चुप है। इसलिए मन के बाल्टी के छेद को क्या करो, बंद करो। नहीं तो जैसे कोई व्यक्ति दौड़ा फिर वापस आए, फिर दौड़ा फिर वापस आए, कहां जाएगा? वही के वही रहेगा। इसी तरह हम पुरुषार्थ करते हैं लेकिन फिर सारा दिन निगेटिव सोचते हैं। जितना दौड़े उतना। संडे की मुरली थी, क्या थी याद है? हाँ, तीव्र पुरुषार्थ नहीं होता। उसका कारण 2 कारण बताए थे। क्या? एक है व्यर्थ बोल और दूसरा व्यर्थ संकल्प। व्यर्थ संकल्प करने वाला दौड़, समझो अमृत वाला की योग की दौड़े, फिर सारा दिन निगेटिव सोचा, जितना दौड़ा उतना वापिस आ गया। इसलिए तीव्र पुरुषार्थ मतलब मौनी बाबा बन करके बैठना, किसी से बात ना करना, ये नहीं। तीव्र पुरुषार्थ अर्थात मन को चुप रखना। बीच बीच में क्लास में थोड़ा ताली भी बजाओ, कोई सो रहा है जग जाएगा, ढीला डाला बैठे सभी। हाँ, थोड़ा बीच बीच में ताली बजाना है। कोई आप पॉइंट अच्छी लगी, ताली बजाने से मेरा उमंग नहीं बढ़ेगा, कोई बाजू में सो रहा है उठ जाएगा तुरंत, तो ये भी सेवा हो जाएगी। नहीं तो कभी माया कहती है अच्छा इनको तो स्थिति बनाने के लिए फिर मेरी छुट्टी हो जाएगी, इसीलिए फिर आपको आलस आकर के थोड़ा सुंगाता है। फिर जिसके फिर आंखें बंद उसका कान भी बंद, फिर सुनेंगे तो फिर वो सुनेंगे नहीं तो उमंग कैसा बढ़ेगा। इसलिए एकदम अलर्ट होकर के बैठ करके सुनना है सभी। तो मैं सुना रहा था व्यर्थों से मुक्त बनो। जिसके मन में व्यर्थ विचार, इसका थोड़ा आवाज बढ़ा दो ताकि कान में गूंजता रहेगा ना, थोड़ा आवाज बढ़ा दो। तो इसलिए हाँ अभी ठीक है, आवाज कम करने से फिर नींद आएगी। इसलिए व्यर्थों से मुक्त बनो। व्यर्थ सोचने वालों को तनाव पैदा होता है, और जिसको तनाव पैदा होता है
उसको कई प्रकार की बीमारियां होती है। 70% शरीर की बीमारी का कारण है व्यर्थ विचार। आज किसी को पेट की बीमारी होती है, ईर्ष्या करने वालों को पेट की बीमारी होती है। मराठी मध्ये तुम्हाला पाहून तुझ्या पोटात दुखतं काय। और आजकल तो सबके पेट में दर्द होता है। इसके खेती में 10 टन ऊस हुआ, इसके बच्चे को नौकरी लग गई, इसके घर के सामने गाड़ी आई, ईर्ष्या करेंगे, पेट की बीमारी होगी। आज किसी को दूर का कम दिखता है, दूसरे की बुराई को आंखें फाड़ फाड़ करके डोळे वटरून पाहायचं। जो डोळे वटारता बड़ा बड़ा करता, आंखों की पुतली फैल जाती है, फिर डॉक्टर के पास जाएंगे कि डॉक्टर जी मुझे आजकल धुंधला दिखता है। डॉक्टर चेक करता है, कहते आपको नंबर लग गया, चश्मा लगाना पड़ेगा। नंबर तो लग गया, चश्मा तो लगाया, फिर भी बुराई देखना नहीं छोड़ेगा, नंबर बढ़ता ही जाएगा। आज किसी का ब्लड प्रेशर बढ़ गया, बीती हुई बातों को याद किया, ब्लड प्रेशर बढ़ गया। आज किसी को अस्थमा होता है, दमा, कोई भी बातों को पेट में दबा कर रखेंगे, क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ, बताओ क्या हुआ, नहीं कुछ नहीं हुआ बहुत कुछ है, दबा कर रखेंगे, दमे का प्रॉब्लम। आज किसी को शुगर होते, शुगर कोई मीठा खाने से नहीं होती, दूसरों को कंट्रोल में रखने की कोशिश करेंगे। मैं इसकी सास हूं, मैं इसका पति हूं, मैं इस घर का मालिक हूं, मैं इसकी माँ हूं, याला शिकवलं सवरलं, लहानाचं मोठं केलं, जेव्हा लग्न झालं आपल्या बायकोचं मानतो, माझं ऐकतच नाही। आता माझे हालत आलाय असं आहे, म्हातारपणी पताने काय होणार आहे माझं, अशा विचारानं काय होते, शुगर गोड खाल्यानं नाही होत। ज्यावेळी आपल्याला शुगर होते आपण काय करतो, गोड खाणं बंद करतो, टेन्शन मध्ये येणं बंद करत नाही, गोड खाणं बंद करतो। आज कुणाला स्पॉन्डालाइट होतो का, रस्त्यामध्ये जातो, हा काय करतो, तो काय करतो, इकडे तिकडे पाहतो, त्यावेळेस स्पॉन्डालाइट होतो। डॉक्टरच्या जवळ जातो, डॉक्टरजी मला गळ्यामध्ये आकडण होते, डॉक्टर चेक करतो, म्हणतो की तुम्हाला स्पॉन्डालाइट झाला, आणि त्याचा इलाज म्हणून मोठा असा पट्टा बनवून गळ्यामध्ये टाकतो। पट्टा टाकल्यानंतर 6 महिना इकडे सुद्धा बघत नाही आणि इकडे सुद्धा बघत नाही। हे आजार का होतात, निगेटिव्ह मुलं। आज कुणाला ब्रेन ट्यूमर, ब्रेन हॅमरेज होतो, नवीन आजार, ब्रेन ट्यूमर, ब्रेन हॅमरेज। आमच्या ब्रेन मध्ये केसाच्या पेक्षा सुद्धा लहान नाडी आहेत, त्या नाड्या का करतात, रक्त सप्लाय करतात। परंतु ज्यावेळी व्यक्ती तणावामध्ये येतो, टेन्शन मध्ये येतो, त्या नाडीतून खूप जोरामध्ये रक्त वाहते आणि त्या नाड्या फुटल्या जातात, आणि त्यालाच म्हटलं जातं ब्रेन ट्यूमर। यासाठी काही सुद्धा हो, आपल्याला कधी सुद्धा व्यर्थ विचार करायचा नाही। व्यर्थ केल्यानंतर त्यांना आणि एक बार त्या नाड्या फुटल्या, त्याचा काही सुद्धा इलाज नाही, ब्रेन ट्यूमरचा काही इलाज नाही। याच्यासाठी तणावामध्ये यायचं नाही, आणि कधी सुद्धा जास्त विचार कर। मुलाने ग्लास तोडला, इतका गुस्सा रागामध्ये येतो, तुला अक्कल नाही, तू कमवून आण, तुला माहित होईल। ग्लास होता 10 रुपयाचा, क्रोध केला, हार्ट मध्ये प्रॉब्लेम आला, 10 लाखाचं ऑपरेशन करावं लागत। याच्यासाठी काही सुद्धा हो, आपल्याला काय करायचं आहे, आपल्या विचारांना, जसं गॅस कुकरला गॅसवरती ठेवतो, त्यावेळी तो काय होतो, कुकर गरम होतो, गरम होता होता शिट्या मारायला सुरुवात करतो। कुकरानं जर शिटी मारली, भाजी शिजते, परंतु मनुष्य शिटी मारेल तेव्हा काय होईल, याने माझ्यासोबत असं का केलं, तसं का केलं, का म्हणून गरम होतो। गरम होता होता एक दिवस म्हणेल, तुझं 3-4 वर्षापासून मी बघते, आज मला सहन होत नाही, शिटी मारली। क्रोध आहे शिटी, क्रोध एका सेकंदामध्ये येत नाही, काही दिवस आपण गरम होतो, गरम होता होता शिटी मारून जात, आणि एका शिटीने काय करेल त्याचा भरोसा नाही। याच्यासाठी आपल्याला काय करायचं आहे, व्यर्थापासून, संकल्पातून शब्द बनतात, संकल्पातून वृत्ती बनते, संकल्पातून दृष्टी बनते। सारा खेळ संकल्पच आहे। संकल्पना सकारात्मक बनवा, व्यर्थापासून मुक्त बना। तो व्यर्थापासून आपल्याला मुक्त कसं बनायचंय,
संकल्पाचा भाव कसा कमी करायचा आहे? कर्माच्या गुह्य गतीला ओळखा. तुमच्या घरातील जे मंडळी आहे, तुमचा पती आहे, मुलं आहेत, तुमच्या पाठीमागच्या कर्माच्या अनुसार तुम्हाला मिळाले. ज्यावेळी एखादी सुनला सासू तंग करते, त्यावेळेस सुनाला काय होतंय? खूप निगेटिव्ह विचार चालतात. ही का तंग करते? मी इतकं काम करते, इतना काबडकश करते, तरी सुद्धा मला तंग करते. जर काय त्या सुनाचा आणि सासूचा पाठीमागचा जन्म दाखवला, जी सून आहे पाठीमागच्या जन्मामध्ये तिची सासू होती, आणि जी आता सासू आहे पाठीमागच्या जन्मामध्ये काय होते? म्हणून म्हणलं जातं ना, सास भी कभी बहू थी. दोघीचा पाठीमागचा जन्म दाखवला. जी सासू आहे आता ती सून होती, आणि जी सून आहे ती कोण होती? सासू. सासू म्हणून 4 वाजता तिच्या कंबाड्यामध्ये लाट मारत होती, पोट दळायचं आहे. पहले जमाने में चक्की पीसते थे, और अब थोड़ी बोलती है तो. जर काय तुमचा पती तुम्हाला तंग करत असेल, तुम्ही सुद्धा त्याला कधी तंग. टाळी एका हातानं वाजत नाही. टाळीसाठी किती हात पाहिजेत? परंतु हे आपण विसरतो. त्यावेळी आपल्याला व्यर्थ विचार चालतात, आणि ज्यावेळी व्यर्थ विचार चालतात आपला योग लागणार नाही. याच्यासाठी आपल्याला कर्माच्या गुह्य गतीला आठवणीमध्ये ठेवायचं आहे. दुसरी गोष्ट, जे काही घडलं ते चांगलं, जे काही घडणार ते सुद्धा चांगलं, हे समजून आपल्याला विचाराला काय करायचं आहे? शांत ठेवायचं आहे. जर काय तुमच्या सोबत कुणी उलटा सुलटा करतो, तुमची चुगली करतो, तुम्ही सुद्धा काही कधी केली असेल. एक रामायणची घटना सांगतो. राम राजा बनणार होता, त्यावेळी मंत्राने येऊन कैकेयीला 2-4 उलट्या गोष्टी सांगितल्या. तुझा मुलगा सुद्धा आहे ना, तू मुलाला सोडून तू रामाला राजे बनवते. आणि हे ऐकल्यानंतर रामाला राजा बनण्याऐवजी कुठे पाठवला? 14 वर्ष वनवासामध्ये गेला. सीता गेली, लक्ष्मण गेला, 3 निघून गेली. या वियोगामुळे दशरथानं काय केलं? प्राण त्यागला. खाण्याचा प्रॉब्लेम, झोपण्याचा प्रॉब्लेम, हे सर्व कुणामुळे झालं? मंत्रामुळं. मंत्राला पाहिल्यानंतर भावना कशी चालणार आहे सर्वांची? चांगली चालणार आहे, वाईट चालणार? मी स्वतः ज्यावेळी रामायण बघत होतो, मंत्राला बघितल्यानंतर मी म्हणलं या म्हातारीला मला बघायचं नाही. एक दिवस मी जेव्हा मंत्राचा पाठच्या विषयी विचार केला, तेव्हा वाटलं मंत्राने रामाच्या सोबत जे काय केलं, जर काही रात्री आली नसती त्यांच्या घरी, राम काय झाला होता? काय झाला असता? राजा झाला असता. तर जंगलामध्ये गेला नसता तर सीतेची चोरी झाली. सीतेची चोरी झाली नसतं, रावणाला मारलं. जर काही रावणाला रामानं मारलं नसतं, रामाची कुणी सुद्धा महिमा गायली. रामाची महिमा कुणामुळं? मंत्रामुळं. याचप्रमाणे प्रत्येकाच्या घरामध्ये शेजारी परमेश्वराने 1-2 मंत्र ठेवलेले आहेत. टाळी नाही वाजली. आणि आपला जो तणाव आहे, आपला जो व्यर्थ विचारांचा भाव आहे, ते मंत्रामुळेच आहे. याच्यासाठी आपल्याला त्या मंत्राविषयी आता काय करायचे? भावना बदलायच्यात. आतापर्यंत ज्या मंत्र आल्या त्या सर्वांनी तुमचं चांगलं केलंय, वाईट केलं? जर काही ते आले नसता, तुम्ही इथं आला? जर काही तुम्हाला कुणी त्रास दिला नसता, पतीने त्रास दिला नसता, सासूने त्रास दिला नसता, जर बहिणी तुम्हाला बोलवलं असतं, तुम्ही या थोडं ज्ञान ऐकायला, आमच्या घरामध्ये शांती आहे, तुमचं ज्ञान नको आम्हाला, त्या पतीचा धन्यवाद, सासूचा धन्यवाद इकडे पाठवलं. याच्यासाठी जे काही घडलं. रामाच्या जीवनामध्ये मंत्र आली नसती, हनुमान अंगदे भेटले. कुणामुळे भेटले? आपल्याला जे मंत्र भेटले त्यांच्यामुळे आपल्याला ज्ञान मिळालं. दैवी परिवार, दीदी दादी हे सर्व त्या मंत्रांचं फळ आहे. याच्यासाठी एकांत मध्ये बसून आपल्याला काय करायचं आहे? ज्यांनी आतापर्यंत त्रास दिला त्यांना सर्वांना धन्यवाद द्यायचा आहे. तुम्ही आम्हाला तंग केलं, परेशान केलं, तुमच्यामुळे आमचं खूप चांगलं झालेलं आहे. 5000 वर्षांनंतर सुद्धा तंग करण्यासाठी जरूर आमच्या जवळ या. यह है शुभ भावना.
पण कधी कधी आपण म्हणतो हिने तर मला असं करून ठेवलेलं आहे, हिच्यामुळे माझं असं झालं. त्यामुळे तो व्यर्थ विचारावाला योग लावू शकणार नाही. वायुमंडल जिथं व्यर्थ असतं तिथं लक्ष्मी वास करणार नाही. याच्यासाठी आपल्याला व्यर्थापासून मुक्त बनायचंय. व्यर्थापासून मुक्त बनण्यासाठी ड्रामाला पसंत करा. तुम्हाला ड्रामा पसंत आला? हा, गड इंग्लज मध्ये ठेवलेला आहे, ज्या गल्लीमध्ये ठेवलेला आहे, ज्या मुलांच्या सोबत राहता, ज्या पत्नीच्या सोबत पतीच्या सोबत राहता, हे पसंत आलं? काही नाही वाटतं काय बाबा माझा ड्रामा बनवला आहे, पती सुद्धा चांगला नाही आहे, शेजारी सुद्धा रोज भांडण करते, मुलं सुद्धा त्रास देतात, त्यामुळं माझं डोकं नेहमी गरम असतं, माझा योगच लागत नाही. माझा ड्रामा थोडा बदला. 5000 वर्षानंतर जवळ ज्यावेळेस संगम असेल, पती चांगला द्या, शेजारी चांगली द्या, आम्ही योग खूप चांगला करू. तू कुणाला बदलायचा ड्रामा? ज्यांना बदलायचा हात वरती करा. मी मधुवन मध्ये झाल्यानंतर बाबांना सांगेन, बाबा मी गड इंग्लज मध्ये गेलो होतो, तिथं काही लोकांनी सांगितलं माझा ड्रामा पसंत नाही, तुम्ही त्यांचा ड्रामा बदला. तू कुणाला बदलायचा हात वरती करा. हा, नाही बदलायचं. अच्छा, ज्यांना पसंत आहे ते हात वरती करा. मेलेला हात. पसंत असतात तर दोन्ही सुद्धा हात वरती जायला पाहिजेत. हा, असं आहे म्हणलं पसंत नाही आपलं, काय करायचं, राहायचं, राहावं तो लागेल मजबुरीनं. कारण ड्रामा बदलला तो हा जो ड्रामा बनलेला आहे तो सुद्धा बदलून जाईल. कारण ज्या कडव्या गोष्टी आल्या त्यामुळे तर हे सापडलेलं आहे. याच्यासाठी ड्रामाला पसंत करा. बाबा शेवटी 2016 आणि 17 बाबांच्या ज्या मुरल्या चालल्या, गुलजार दादीची तब्येत एकदम नाजूक होती आणि त्यावेळी बाबाच्या ज्या मुरल्या चालल्या, बाबा म्हणत होते वा ड्रामा वा. आणि गुलजार दादीच्या आवाजामध्ये बाबाचा अव्यक्तवा आवाज संपला, कारण दादींना त्रास होता म्हणून बाबा गुलजार दादीच्या आवाजामध्ये बोलत होते आणि मुरली काय चालत होती, वा ड्रामा वा, वा बाबा वा, बाप के दिल में बच्चे, बच्चों के दिल में. तो काही लोक म्हणतात बाबाची अशी मुरली का चालती आता आजपर्यंत. पहिली तो बाबाची एकदम डीप मध्ये मुरली, वा वा 40-50 वेळा रिपिटेशन होत होत, कारण टोटल ज्ञानाचा सारा आहे वा वा. कोणी शिवी दिली काय म्हणायचं आहे, आवाज नाही आला. हा, वा ड्रामा. कुणी जर निंदा केली काय म्हणायचं आहे, आवाज नाही आला. वा ड्रामा. कुणी जर भांडण केलं काय म्हणायचंय, वा ड्रामा. कुणी जर माताजीचा पतीने नवऱ्यानं दारू पिऊन मारलं त्या मातांना काय म्हणायचंय, आवाज बिलकुल संपला. हा, जर काय कुणी माताच्या नवऱ्यानं दारू पिऊन मारलं तरी सुद्धा त्या माताला काय म्हणायचंय, वा ड्रामा. परंतु ते माता म्हणेल का वावा कसं निघणार आहे, हा, तरी वावा बोलायचं. कारण तिला पती तो नवरे तर बहुत मिळाले ना. प्रत्येक युगामध्ये किती सारे नवरे मिळाले असतील. सतयुगमध्ये भेटले होते, त्रेतामध्ये भेटले होते, द्वापार युगामध्ये सुद्धा भेटलेले आहे, कलियुगामध्ये सुद्धा भेटले. परंतु सतयुगमध्ये जे नवरे होते, पती होते, त्या पतीमुळं बाबा भेटला. तो पती देवता होता, राजकुमार होता, सोन्याच्या महलामध्ये राहत होता, पुष्पक विमान तिच्या जवळ होतं. तो कधी त्रास देत नव्हता, दारू पित नव्हता. परंतु त्या पतीमुळे तो दिल्लीमध्ये राहत होता, परंतु त्या पतीमुळं बाबा भेटला. आताचा पती गड इंग्लज मध्ये राहतो, महाराष्ट्रीयन आहे, दारू पितो, परंतु त्या पतीमुळे बाबा भेटला. सतीवाल्याच्या पतीमुळे बाबा भेटला. परंतु ह्या पतीमुळे गड इंग्लजच्या पतीमुळे कोण भेटलेला आहे, तो गड इंग्लजवाला पती चांगला या सतयुगचा देवता पती चांगला. कुठला चांगला? तर बाबाला आणखी म्हणायचे, बाबा असाच पती मला 5000 वर्षानंतर सुद्धा जरूर द्या. आपल्याला पतीला सोडायचं नाही, गल्लीवाले लोकांना सोडायचं नाही, मुलांना सोडायचं नाही, तिथंच राहायचं. परंतु त्यामुळे आपल्याला काय प्राप्ती झाली त्याला आठवणीमध्ये ठेवायचं.
तर आपल्याला कधी सुद्धा व्यर्थ संकल्प मनाचं स्टॉप होणार आहे. आणि ज्यांचे मनाचे विचार स्टॉप होतात तो आहे शक्तिशाली. नजर बदला तर नजारे बदलतील. तुमच्या विचारांना बदला. तर आपलं याच्यासाठी सकारात्मक विचार करणं गरजेचं आहे. त्या याच्यासाठी ड्रामाला पसंत करा. सतयुगमध्ये सुद्धा शरीर भेटलं होतं. त्या शरीर खूप चांगलं होतं. कंचन काया शरीर होतं. परंतु त्या शरीराच्या डोळ्यानं बाबाला पाहिलं. त्या शरीराच्या तोंडातून बाबाचे महावाक्य उच्चारण केले. त्या शरीरावरती बाबाची नजरे पडली होती. तर शरीर काय कामाचं? बाबाला पाहिलं नाही, बाबाची नजरे पडली नाही. याच्यासाठी हे शरीर सुद्धा चांगलं आहे. याच्यासाठी वाहवा करायचं आहे. और जो वाहवा करतो सदा खुश राहणार आहे, व्यर्थापासून मुक्त. तरच आपली स्थिती शक्तिशाली बनणार आहे. संगम युगमध्ये महान भाग्यशाली ते आहेत ज्यांच्या जीवनामध्ये विघ्न और समस्या जास्त येतात. ते कसे आहेत? भाग्यशाली. कुंतीच्या समोर कृष्ण गेला. कुंतीला विचारलं तुम्हाला काय वरदान पाहिजे? सोना चांदी जे मागा. ती म्हणते मला सोना चांदी नको, मला जीवनामध्ये समस्या द्या. तो कृष्णाने विचारलं तुम्ही काय मागते? तुझ्या भक्तीचं फल देण्यासाठी. मला काही सुद्धा नको, मला समस्या द्या. तथास्तु, तुमची जो इच्छा आहे पूर्ण हो जाए. तर नंतर सांगितलं तुम्ही हे वरदान काय मागितलं? समस्या असतील तर तुम्ही नेहमी माझ्या सोबत राहणार. आणि तुम्ही माझ्या सोबत राहणार हेच माझं भाग्य आहे. ज्यांच्या जीवनामध्ये समस्या आहे, कोण राहणार आहे सोबत? बाबा सोबत राहणार आहे. आणि ज्यांच्या सोबत बाबा आहे त्याचं पद. म्हणून बाबा सांगतात बांधलेली मातांचा योग मेरेचे जास्त असतो. कारण त्याला पती तंग करतात, परेशान करतात. कोण आठवणीमध्ये येतो? बाबा. आणि ज्यांना बाबाची आठवण येते त्याचं पद सुद्धा. आणि ज्या मातांना पती तंग करत नाही, खूप प्रेम करतो, त्या मातांचा योग कसे कोणाचे लागलेला आहे? पतीचे. आणि ज्यांचा योग पतीचे त्याचं पद काही सुद्धा भेटणार नाही. तो पती तंग करणारा पाहिजे या प्रेम करणारा पाहिजे? हा, पक्का. याच्यासाठी विघ्नाला कधी सुद्धा घाबरायचं नाही. नकारात्मक गोष्टींना सकारात्मक बनवा. ड्राम्याला पसंत करा. जर काय ड्रामाला पसंत करत व्यर्थापासून मुक्त होऊ शकेल. तू किती गोष्टी सांगितल्या? 4. स्थितीला शक्तिशाली बनवण्यासाठी पहिली गोष्ट कुठली सांगितली? आत्माचा अभ्यास. मी आत्मा आहे. दुसरी कुठली? परचिंतनापासून मुक्त राहायचंय. पिशवीची कहाणी, छडीची कहाणी. कधी सुद्धा आपल्या कानामध्ये ओकार करायची, उलटी घ्यायची ना, कुणाच्या कानामध्ये करायची सुद्धा आहे. आणि तिसरी गोष्ट श्रीमताचं पालन करायचं आहे. श्रीमाताची सुद्धा परिभाषा खूप वेगळी आहे. अंबरातला उठलो, झोपेमध्ये योग करत आहे, अर्धी मार्क कमी झाली. मुरलीला आलो, मुरलीच्या पूर्वी योग केला नाही, अर्धी मार्क संपली. बॅच लावला नाही, अर्धी मार्क संपली. भोजन बाहेरचे नाही केलं, आपलं घरामध्ये केलेलं, पण तो गप्पा गोष्टी करत भोजन केलं, अर्धी मार्क संपली. ही आहे श्रीमाताची परिभाषा. और चौथी कुठली सांगितली? जर काय आपल्याला स्थितीला मजबूत ठेवायचं असेल तर काय करायचंय? व्यर्थ संकल्पापासून मुक्त व्हायचंय. आणि त्याच्यासाठी काय काय सांगितलं? कर्माची घुई गतीला लक्षात ठेवा. दुसरी, जे काय घडलं ते चांगलं, मंत्रावाली गोष्ट. तिसरी, ड्रामाला पसंत करा. तसं आपण, आपले वडील किती आहेत? 3 आहेत. आई किती आहेत? 5 आई आहेत आपली. ब्रह्मा, मम्मा, लौकिक मा, धरती मा, ड्रामा. 5 आईची लेकरं दुखी कशी. काही काही मातांच्या चेहऱ्यावरती मारी पडे, एकदम
मुरली सुद्धा ऐकतात, ज्ञान मरलेले एकदम, कारण अंदर वेरत विचार चलते, खुशी में कैसे रहेंगे हो. और घरामध्ये गेल्यानंतर लोक काय म्हणतात, हे मुसीबत आली. काय समजतात. बाबाने पहले या वर्षाची सीजनची पहिली मुरली, बाबा ने कहा कि खुशी कम होने के कारण आगे चल करके लोग सेंटर पर नहीं आएंगे. क्यों? आजकल लोग तनाव में है, टेंशन में है, महंगाई बढ़ रही, और ऐसे समय पर बाबा ने कहा कि मेरे बच्चों के चेहरे म्यूजियम का काम करेंगे. लेकिन कौन सा चेहरा? जिसके चेहरे में खुशी है. इसलिए सदा खुश रहो, व्यर्थों से मुक्त बनो. पांचवी बात है लास्ट की, अगर स्थिति को शक्तिशाली बनाना है तो योग को पावरफुल बनाओ. सवेरे सवेरे 3 चीजें करो. एक तो अमृत वेला का योग अच्छा करो, दूसरा क्लास के पहले योग करो, और तीसरा मुरली को ध्यान से सुनो. तो अमृत वेला कौन कौन करता है? हाथ खड़ा करो. वह सभी लोग करते. लेकिन अमृत वेलाचा तुमचा व्हिडिओ बनवून कुणी चुपचाप दाखवला गेला, तुमचा व्हिडिओ माझा आहे, मी असं केलं, भिंतीला टेकून बसलेला आहे, तोंड उघडा आहे, डोळे बंद. 2 वेळा मच्छर आतमध्ये सुद्धा गेला, बाहेर सुद्धा आला. जर काय असा योग केला तर स्थिती कशी बनणार आहे? तो अमृत वेला काय करायचंय? डोळे उघडून बसायचे. फक्त डोळे उघडून नाही. समजा का एखादा पाहुण्याला तुम्ही घरामध्ये बोलवा, पाहुणा खूप मोठा आहे आणि तो येण्याच्या पूर्वी कडी घालून आतून मध्ये गप बसा. तो बेल वाजवतो, घंटी वाजवतो, दरवाजे उघडू नका. त्याला कसं वाटेल? अरे ह्याने मला बोलवलं, दरवाजे बंद केला. तसं आपण काय करतो? अमृतवेला उठून बाबाला बोलवतो, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, आप शांति के सागर, दया के सर, आ जाओ, हम आपसे बातें करने, बातें करने. बाबाला बोलवलं आणि दरवाजे खिडकी, तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भरले झोले, भगत ओम शांती हो गया. याच्यासाठी डोळे उघडून बसायचं, बंद करून नाही. फक्त डोळे उघडून सुद्धा नाही. समजा एखादा पाहुणा आलेला आहे घरामध्ये आणि त्याच्या डोळ्याकडे बघत राहा, तोंडाकडं. तो म्हणतो फोन का केला? घडीकडे आतून मधून बघायचं, कधी उठून जाणार मुसीबत. तसंच आपण अमृतला काय करतो? बाबाच्या फोटोकडे बघत राहतो. पण बघायचं किती वेळ बघायचा? आणखी 5 मिनिट बघायचं. बोला तुम्ही काही ना काही, फक्त फोटोकडे बघत ना, हा योग नहीं है. याच्यासाठी बाबा आपने मुझे कितना वरदान दिया, क्या से क्या बनाया. काही काय करतात? मैं आत्मा शांत स्वरूप शक्ति सर्वाधिक जाते, चांद सूरज तारांगणच्या पार, तो झुटका लगा देंगे. तारांगणच्या पर वरून जर झुटका मारला तर हड्डी गुडी तुटून जाणार आहे. एक कुमारीने मला प्रश्न विचारला, मी अमृतला उठते परंतु परमधाम मध्ये जात नाही. मी म्हणलं का? त्यावेळी आमच्या घराच्या वरती खूप अंधेरा असतो. म्हणजे अंधेऱ्यामध्ये काय तर भूत पकडणं. एक कुमारानं मला प्रश्न विचारला, मी अमृतला उठू शकत नाही. मला गजर वगैरे लावा. गजर लावतो, गजर ऐकायलाच येत नाही. मी म्हणलं का? तो म्हणतो मी झोपण्यासाठी परमधाम मध्ये जातो. गजर तर आपल्या बेडवरती वाजतो. बघा कसे कसे प्रश्न विचारतात. मी म्हणलं परमधाम मध्ये जात नाही. तुम्ही कोणी दुसरे निद्रा लोक, स्वप्न लोक, काही लोक आहे ना. बाबा म्हणतात मी रोज तुमच्या जवळ येतो. बाबा दिसतो तुम्हाला? येतो तुमच्या जवळ दिसतो. एखादा दारू पिऊन गटरमध्ये पडलेला असेल आणि कुणी म्हणा 10 रुपये घ्या, तुम्ही घरामध्ये झोपा. तो काय म्हणेल? मी राजा आहे, मला काय सुद्धा नको. गटरामध्ये पडलाय, काय म्हणतो? त्याचप्रमाणे बाबा सुद्धा वरदानाचा झोळा घेऊन सकाळी येतात अमृतवेला. तुला काय पाहिजे? परंतु आपण मी राजा आहे, मला काय सुद्धा नको. काही तर दिवसा जायचं असं करतात, तर रात्री मला काय आलं तर ते बघा. तर याच्यासाठी योगामध्ये बसायचं, एकदम डोळे उघडून. कुणाच्या चेहऱ्यावरती मेकअप होत आहे, झुटका लागा, ह्याचा इथला मेकअप इथं पोचून जाईल.
बाबा अमृतवेला भाग्यामध्ये लिहित असतात. याच्यासाठी अमृतवेला अच्छी करायची आहे, चांगली करायची आहे, तर स्थिती शक्तिशाली होईल. आणि त्यानंतर योग क्लासच्या पहिले योग करायचा आहे. क्लास किती वाजता असतो इथं? 7ला. योग किती वाजता चालतो? 6:30. पोचतात किती? जर काय तुम्ही मुरलीच्या पूर्वी अर्धा तास योग केला नाही, मुरली तुमच्या दिमागामध्ये राहणारच नाही. तुम्ही शेतीचे तर अनुभव आहे ना, शेती करताना शेतीमध्ये जर बियाणं पेरायचं असेल तर पूर्वी काय करतात? त्याला नांगरण करतात, मशागत करतात, नंतर बीज टाकतात आणि त्यानंतर 15 दिवसानं 8 दिवसानं पाणी देतात, घासफूस काढतात, दवाई टाकतात, पाखरापासून त्याची रक्षण करतात, तरच ती फसल येते. त्याचप्रमाणे ज्ञानाचं बीज आपल्या बुद्धीमध्ये टाकायचं असेल तर काय करायचं आहे? पहिले अर्धा तास योग करायचा आहे. अर्धा तास योग करून नंतर मुरली ऐका. त्यानंतर दिवसभरामध्ये त्याला पाणी सुद्धा द्यायचं आहे. आज बाबांनी मुरलीमध्ये काय सांगितलं, वरदान काय होतं, स्लोगन काय होतं, पुन्हा पुन्हा त्याला आठवणीमध्ये करायचंय आणि तरच आपल्या जीवनामध्ये धारणामध्ये येईल. आपण काय करतो न, आपण योग करता मुरली ऐकतो. हे काही कथा कहाणी महाराजींचे सत्संग नाहीत. यासाठी अर्धा तासाचा योग उद्यापासून. संघटनचा योग केव्हा मिळतो आपल्याला? रात्रीचा आपण घरी बसतो. नुमाश्याम अमृतवेला सुद्धा घरी बसतो. फक्त क्लासच्या पूर्वीचा योग आपल्याला संघटनमध्ये योग करायचा आहे. और जो संघटनमध्ये योग करतो ती मुरली त्याला खूप आवडेल, मुरलीमध्ये नशा चढेल आणि त्यानंतर मुरली सुद्धा ऐकायची आहे. तिसरी गोष्ट, 3 गोष्टी करायच्या आहेत. अमृतवेला चांगला डोळं उघडून बाबाशी बोलत असताना, आणि दुसरी संघटनमध्ये योग क्लासच्या पूर्वी, और तिसरी मुरली ऐकायची. कुठं? ऑनलाईन मध्ये नाही. आजकाल सर्वांना ऑनलाईनची माया लागलेली. जो ऑनलाईन मध्ये मुरली ऐकतो त्याची पूजा सुद्धा ऑनलाईन मध्ये होते. आजकाल लोक काय करत नाही, आजकाल लोक याच्यामध्ये मंदिरमध्ये जात नाहीत. काय करतात? कम्प्युटरमध्ये देवी देवता निकालतात. त्या क्लिक केल्यानंतर टिळा लावला जातो, क्लिक केल्यानंतर फुलं सुद्धा वाहिली जातात. याच्यासाठी आपल्याला अमृतवेल्याचे काय करायचं आहे? रोज इथं येऊन मुरली ऐकायची सेंटरमध्ये. इतकं दिवस तुमच्यामध्ये हे होतं. इतकं दिवस बाबांनी काय केलं होतं? सुट्टी दिली होती, कारण कोरोनाचा काळ होता. आता आपल्याला मुरली ऐकायचे, इथं सेंटरवरती ऐकायचे. ठीक आहे. बाबाला एक बार विचारलं होतं, बाबा त्रेतायुग वालोंच्या पढायचा प्रबंध तुम्ही काय करणार आहे? त्रेतायुगासाठी जे लोक येतील तिथं त्यांच्या पढायचा प्रबंध तुम्ही काय करणार आहे? मधुवनमध्ये इतकं भंडारा वगैरे बनवायला पाहिजे. इथं राहण्याचं बाबांनी सांगितलं नाही. 33 करोडचा पढायचा प्रबंध मी नंतर करेन. तुम्ही फक्त 9 लाख लोकांची तयारी करा. 9 लाख लोक क्लासचे रेग्युलर स्टुडंट बनवा. दादीने विचारलं होतं. आणि आता 5-6 वर्षापूर्वी बाबांनी फेसबुक, व्हॉट्सअप, पीस ऑफ माइंड मुरली हे सर्व चालू करून 9 लाखाची 33 करोड वाल्याची पढायचा प्रबंध केलेला आहे. तर आपल्याला 33 करोड मध्ये जायचं आहे या 9 लाखामध्ये यायचं आहे? तो पढाई कुठं मुरली कुठं ऐकायची? सेंटरवरती. जे ऑनलाईन मध्ये ऐकतात सर्व 33 करोड मध्ये, कुणी महिन्यासाठी, कोणी 2 महिन्यासाठी, कोणी 2-3 जन्मासाठी येतील. तर आपल्याला सुरुवातीपासून यायचं आहे, तो इथं मुरली ऐकायचे. आणि त्याच्यासाठी काही सुद्धा बहाणा करायचा. काय म्हणतात, रिक्षाला पैसे लागतात. आज मुलं किती दूर जातात. तिची बस व्यवस्था केली जाते पायी पैशाचं पद प्राप्त करण्यासाठी. इथं प्रिन्सेस बनण्याचा गेला तर खर्च झाला तर किती मिळणार आहे तुम्हाला? इथं पैसे घालाल तर तिथं मिळतील.
84 जन्माची कमाई, याच्यासाठी आपल्याला रोज इथं मुरली ऐकायची आहे. आणि मुरली कशी ऐकायचे? योग करून ऐकायचे. एकदा एक एकलव्य होता. एकलव्य आला आणि द्रोणाचार्यांनी सांगितले की मला काय करा, मला नंबर 1 द्या. मी अर्जुनापेक्षा सुद्धा हुशार आहे, परंतु त्याला नंबर 1 दिलं नाही. नंबर 1 कोणाला दिलं? अर्जुनला. कारण एकलव्य एक जंगलामध्ये पुतळा बनवून तिथं बाण चालायला शिकला. आणि अर्जुन कुठे शिकला? समोर. तसंच जो समोर ऐकेल त्याचं पद उंच मिळणार आहे. याच्यासाठी आपल्याला रोज इथं मुरली ऐकायची. आणि जो ये 3 गोष्टी करतो तो शक्तिशाली बनू शकतो. टॉपिक आपला चाललेला आहे शक्तिशाली कसं बनायचं आहे. याच्यासाठी जर काय तुम्हाला शक्तिशाली बनवायचं आहे, माया तर खूप हुशार आहे. माया म्हणते ठीक आहे, तू तो सिनेमा थिएटरमध्ये येत नाही ना, मी तुझ्या खिशामध्ये येते काही. आणि ऑनलाईनची करता करता सास बहुचं सिरियल आणखी काही दुसऱ्या मार्गाने निघून जातील. याच्यासाठी आपले संस्कार बदलले नाहीत. त्या संस्काराला थोडं भोजन मिळालं ते संस्कार जागृत होतील. केलेली कमाई सगळी, याच्यासाठी आपल्याला ते सुद्धा ऐकायचं आहे. ट्युशन प्रमाणे जसे मुलं ट्युशन लावतात, शाळेमध्ये जातात, संध्याकाळी किंवा सकाळी ट्युशन. इथं यायचं आहे, मुरली ऐकायची आहे, योग करायचे आहे, अमृतवाला करायचं आहे. नंतर दिवसभरामध्ये एखादा क्लास आहे का तुम्ही? याच्यासाठी फक्त त्या साधनाचा उपयोग नाही करायचा आहे, परंतु इथं येऊन मुरली ऐकायचे. तब स्थिती शक्ती. जे 3 गोष्टी करतात त्यांना कुणाचं सुद्धा कमजोरी दोष दिसणार नाहीत. 2 महिला होत्या. एक राहत होती 2 मजल्यावरती, दुसरी 1 मजल्यावरती. 1 मजल्यावरती, दुसऱ्या मजल्यावरती काय करते, रोज आपल्या खिडकीतून, घराच्या खिडकीतून शेजारींच्या ओट्यावरती पाहते. ओट्यावरती ते कपडे वाळवत होते. ते कपडे पाहून पतीला बोलवते, हिला काय अक्कल नाही, किती घाण कपडे आहेत, तुम्ही जाऊन विचारा कुठला साबण वापरते, काय करते. पती काय सुद्धा बोलत नाही. रोज बोलवून ते म्हणते, जाऊन नवऱ्याला म्हणते तुम्ही विचारा ते कुठला साबण वापरते, काय करते. नवरा काय सुद्धा बोलत नाही. एक दिवस त्यानं त्याच खिडकीतून बघितलं, शेजारची कपडे चांगले दिसू लागले. त्यावेळी बोलवून घेतलं. ते आज कशी अक्कल आली, किती चांगले कपडे धुले, जाऊन विचारून या. पती हळूच हसतो आणि म्हणतो, मी सकाळी सकाळी आपल्या घराच्या खिडक्या साफ केलेल्या आहेत. समजलं? इथून यहाँ से फोटो ले लो, यहाँ से 2-4. हाँ, दोष कुणाचा होता? स्वतःचा. परंतु दोष कुणाला द्यायचा? शेजारला. याचप्रमाणे जर का आपण सेंटरमध्ये आलो नाही, मुरली ऐकली नाही, तर आपली खिडकी घाण असणार आहे. आणि त्या खिडकीतून इतरांना पाहिलं ते सुद्धा घाण दिसतील. याच्यासाठी आपल्याला काय करायचं आहे, आपल्या खिडक्याला, तो कोण खिडकी साफ करतात रोज? हात वरती करा. खिडकी म्हणलं घराची नव्हे, त्यांना वाटलं घराची तर आम्ही रोज करत नाही. कुठली खिडकी? बुद्धीची खिडकी. मी एकदा 2-3 वर्षापूर्वी नेपाळमध्ये गेलो होतो. तो नेपाळमध्ये 3 दिवसाची बट्टी होती. तर हीच गोष्ट सांगितली. दुसऱ्या दिवशी काही माता आले नाही, सेंटरमध्ये आलेच नाही. बहिणीने तिसऱ्या दिवशी विचारलं, तुम्ही काल का म्हणून आला नाही? त्या बाईजीने सांगितलं ना, खिडक्या साफ करा. आम्ही काल सारा दिवसामध्ये खिडक्या साफ करत होतो. मी काही घराची खिडक्या नाही सांगितल्या. कुठल्या खिडक्या? बुद्धीच्या खिडक्या. त्याचप्रमाणे आपल्याला सुद्धा काय, कधी आपण ज्ञानाला उलट घेतो. एक भाई ज्ञानामध्ये चालवत होता 2-4 वर्षापूर्वी, 2-4 वर्षापासून ज्ञानामध्ये चालवत होता. एकदा तो हॉटेलमध्ये गेला और समोसा मागवलोय. समोसा माहिती आहे ना, मैद्याला लाटलं जातं, त्याच्यामध्ये बटाट्याचा मसाला बनवून त्याला तळलं जातं, समोसा म्हणतात. 2 किलो समोसा मागवतो आणि त्याचा मैद्याचा छिलका काढून फेकतो आणि आलू बटाट्याचा जो मसाला तो खातो. मॅनेजरने विचारलं, तुम्ही मैदा पसंत नाही करत? पसंत करतो, परंतु आजकाल मी ब्रह्माकुमारी आश्रममध्ये जातो, त्याने सांगितले बाहेरचं खायचं नाही म्हणून बाहेरचं फेकून मी आतमधून. त्याचा अर्थ आहे
बाहेरचं न खाणं मतलब दुसऱ्याच्या हातात बनवलेलं, म्हणून हॉटेलवरती बोर्ड लिहिलेला आहे, होटल हो सके तो यहाँ से टल, होटल हो सके तो सिनमा पाप की माँ, गुटखा 3 शब्द लिखो, ट मिटा दो, बाकी 2 शब्द पढ़ो, कोई भी अर्थ में. यासाठी रोज आपल्याला काय करायचंय, आपल्या खिडकीला साफ करायचंय. 3 गोष्टी केल्यानंतर आपली स्थिती शक्तिशाली बनणार. तर स्थिती शक्तिशाली बनण्यासाठी काय काय सांगितलं. एक तो आत्मिक स्थिती, दुसरी परचिंतनापासून स्वतःला बचाव करणं, तिसरी श्रीमताचं पालन करणं, चौथी व्यर्थ संकल्पना पासून वाचणं, त्याच्यासाठी कर्माची गोही गती, जे काय घडलं ते चांगलं घडलं, त्यांना ड्रामाला पसंत करणं. और 5वी गोष्ट विधीपूर्वक योग करणं. 3 गोष्टी करणं, अमृतवेला क्लासच्या पूर्वी योग आणि त्यानंतर मुरली. काय 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 करतात, योगाला येत सेंटर मध्ये येता रस्त्यामध्ये बघितले की काठीची वांगी आज चांगली आलेले, आज भरीत वांगे बघून बनवूया. पहिले आपण म्हणतो की नाही योग करायचे, मुरली ऐकायची, क्लास ऐकायचा, नंतर जायचं, जाताना घेऊन जाऊया, तिथं दुकानवाला तिथंच आहे. इथं आलो, योगामध्ये बसलो, लाल लाईट चालू आहे, गीत चालू आहे, मी आत्मा आहे, मी शांत स्वरूप आहे, शक्ती स्वरूप आहे. अरे पिशवी तर आणलीच नाही, वांगी कसं घेऊन वांगी कशी घेऊन जायची. ठीक आहे, त्याच्याजवळ प्लास्टिकची पिशवी असेल, मी आत्मा आहे, मी शांत स्वरूप आहे. अरे घरामध्ये दूध तापत ठेवलं होतं गॅसवरती, तो मी गॅस बंद केला किंवा चालू आहे, ठीक आहे, मी आत्मा आहे, शांत स्वरूप आहे, शक्ती स्वरूप आहे. अचानक आठवणीमध्ये अरे घरामध्ये तर पाहुणे येणार होता, मला वाटलं होतं की त्यांच्यासाठी पुरणाची पोळी बनवूया, परंतु हरभऱ्याची डाळ नाही आहे, ठीक आहे दुसरं काय बनवूया, मी आत्मा आहे, शांत. लाल लाईटची सफेद लाईट झाली, योगाचा टाइम. जर काय असा योग केला, शक्तिशाली कसं बनणार आहे. योगामध्ये बसल्यानंतर, ध्यानामध्ये बसल्यानंतर ध्यान कुठं आहे त्याची चेकिंग करा. याच्यासाठी विधीपूर्वक योग करायचा आहे आणि रोज 3-4 तासाचा योग करायचा आहे. एक अमृतवेलाचा 1 तास, क्लासच्या पूर्वीचा अर्धा तास, रात्री झोपण्याच्या पूर्वी 15-20 मिनिटं, नुमाशामचा योग, ट्रॅफिक कंट्रोल, असं मिळून आपल्या रोजचा योग किती पाहिजे, 2 तास किंवा 3 तास योग पाहिजे. आणि ज्यावेळी तुम्ही 2-3 तास योग कराल, त्याच वेळी तुमची स्थिती शक्तिशाली बनणार आहे. याच्यासाठी स्थितीला शक्तिशाली बनवण्याचा पुरुषार्थ करायचा आहे. तो उद्यापासून सकाळी किती वाजता यायचं आहे, 6:30. तो कोण कोण येणार, हात वरती करा. बाकी फोर्स भरला नाही. संध्याकाळी तुम्ही आंघोळ करायचं, सकाळीच नाही, संध्याकाळी आंघोळ करायचं, डाळ वगैरे संध्याकाळी घासायचं. कसं होईल मग, चांगलं वाटेल. ज्ञानाचं स्नान आपण संध्याकाळी करतो, माया तर साऱ्या दिवसामध्ये येणार आहे. सकाळी तुम्ही ज्ञानाची तीर घेऊन चला, माया तुमच्यापासून घाबरल. या सकाळी याच्या डोक्यामध्ये खूप तीर आहे, मला मारेल. याच्यासाठी सकाळी मुरली ऐकणं महत्वाचं आहे. मजबुरी आहे, ठीक आहे, मग पद सुद्धा असंच मिळणार आहे. याच्यासाठी स्वतःला शक्तिशाली बनवण्यासाठी हा पुरुषार्थ, आणि हा पुरुषार्थ सांगितलंय मी सुद्धा स्वतः केलेला आहे. तसं माझं शरीराचं नाव आहे भगवानबाई. लौकिकमध्ये सांगली जिल्हा, आटपाडी तालुका, त्याच्याजवळ छोटंसं एक करगणी गाव, त्याच्यामध्ये सुद्धा एक धनगर समाजामध्ये जन्म झालेला. आम्ही 2-2 महिने आंघोळ सुद्धा करत नव्हतो लौकिकमध्ये. आणि अशा स्थितीमध्ये होतो. 11 वर्षामध्ये शाळेमध्ये सुद्धा गेलो नव्हतो. तर 11 वर्षानंतर शाळेमध्ये गेलो. शिक्षकांनी सांगितलं तुम्ही पहिले का आलं नाही. मला सर आम्हाला माहित नाही. पहिल्या दिवशी पाचवीमध्ये बसवलं. रोज जर ज्या वेळेस सुरुवात केली, आई वडिलांनी मना केलं, मी रद्दीच्या वह्या घेऊन यायचा, त्याला पाण्यानं धुवायचे, आणि त्याच रद्दीमध्ये एक ब्रह्माकुमारीचे पुस्तक सापडलं, ज्ञानामध्ये आलो. आणि मी आत्म्याचं लेसन सांगितलं नाही. मी पहिल्या दिवशी ज्यावेळेस सेंटरमध्ये आलो, आत्म्याची मुरली चालवत होती. बच्चे मुलांनो, तुम्ही आत्मा समजा. मी आपल्या हातावरती लिहून ठेवलं, मी आत्मा आहे ते लिहिलेलं आहे. आणि हीच आत्म्याचा अभ्यास केला.
आणि आज कुठं मधुवन मी 12,000 शाळेमध्ये जाऊन मुलांना नैतिक शिक्षणाचे धडे शिकवलेलं. मी स्वतः 5वी ते 10वी शिकलेलो. बघा मग हे कुठून बळ स्थितीला शक्तिशाली बनवलं. ज्यावेळी तुमची स्थिती शक्तिशाली आहे, सेवा तुमच्या पाठीमाग आहे. आपल्याला सेवा का मिळत नाही? आपली स्थिती चांगली नाही आहे. याच्यासाठी आणि ज्यांनी सेवा केली, स्थिती बनवली, पद उंच मिळणार आहे. याच्यासाठी स्थितीला बनवा. आणि ही 5 गोष्टी मी क्लास केला नाही, तो आता सुद्धा मी परचिंतन केलं, स्थिती बिघडते. श्रीमाताचं उल्लंघन केलं, स्थिती बिघडते. तुम्ही अनुभवातून मी सांगितलेलं आहे. याच्यासाठी आपल्याला गड इंग्लजवाल्यांना कसं बनायचंय? शक्तिशाली बनायचंय. नाव आहे गड इंग्लज. गडामध्ये राहता तर गडामध्ये राहणाऱ्याला कसं राहायचंय? सावधानीमध्ये राहायचंय. याच्यासाठी या वर्षी आपल्याला स्थितीला शक्तिशाली बनवायचा पुरुषार्थ करायचा आहे. ठीक आहे. ओम शांती. समय बहुत ही नाजुक चल रहा है, क्योंकि कोरोना काल में देखा अचानक कुछ भी हो सकता है. इसलिए अपनी आप स्थिति को क्या बना दो? शक्तिशाली. क्योंकि जिनकी स्थिति शक्तिशाली है वो रोने वालों की आंखों के आंसू पोंछ सकेंगे. जिनकी स्थिति शक्तिशाली है वो वायुमंडल बनाने की सेवा कर सकेंगे. जिनकी शक्तिशाली है उनको अति इंद्रिय सुख मिलेगा. जिनकी स्थिति शक्तिशाली है असंभव बातों को भी संभव कर सकेंगे. और जिनकी स्थिति शक्तिशाली है उनका पद भी कैसा रहेगा? ऊंचा रहेगा. इसलिए अब हमें अपनी स्थिति को कैसे बनाना है? शक्तिशाली. लेकिन स्थिति को हर एक चाहता है मेरी स्थिति बहुत अच्छी रहे, शक्तिशाली रहे. लेकिन स्थिति हमारी क्यों बिगड़ती? स्थिति हमारी शक्तिशाली क्यों नहीं रहती? उसके बारे में चर्चा करेंगे. क्योंकि जिनकी स्थिति शक्तिशाली है, रात को सोया है योग लगा रहेगा, रास्ते में चल रहे योग उसका योग लगा रहेगा. वो कभी नहीं कहेगा मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है.